चलिए देखते भाई, इसके पहले हमने मेंडल का नियम पढ़ा था कि है ना, मेंडल ने क्या कहा था कि मेंडल ने आनुवांशिक रोग, केवल रोग, देखिए रोग क्या होता है, रोग समझ जाते हैं, विकार रोग ही होता है, ठीक है। तो रोग क्या होता है, रोग किसे कहते हैं, वैसे नॉर्मली समझेंगे कि जब शरीर, पहले समझेंगे स्वास्थ्य क्या होता है, तो जब व्यक्ति, क्योंकि स्वास्थ्य से ही रोग बना है ना, स्वास्थ्य भाई, अगर रोग कैसे बनेगा हम बता रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वास्थ्य किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और व्यक्तिगत रूप से क्या हो, मजबूत हो, स्वस्थ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य, स्वस्थ बोलेंगे। वो व्यक्ति क्या होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा। और जिस व्यक्ति का ये तीनों चीजें, मानसिक, व्यक्तिगत और सामाजिक तीनों चीजें स्वस्थ हैं, तो कहेंगे इसका स्वास्थ्य क्या है, अच्छा है। हम स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग बड़े तेजी से करते हैं, और भैया क्या हाल है, आपका हाल क्या है, तबीयत कैसी है कि नहीं, तो वो क्या होता है, वो बुखार अगर नहीं है, उसे सर्दी जुकाम खांसी नहीं है, तो वो कहता है हाँ मैं फिट हूँ, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है खुरापाती, आज चलूंगा बड़का बेटवा पहले कूटना है, वो खुरापात चल रहा है दिमाग में, तो वो क्या, वो स्वस्थ है, नहीं, वो स्वस्थ नहीं है। आपके पास एक बहुत बढ़िया सी मार्कशीट है, अच्छी डिग्री है, और आपके पास डिग्री है, आप व्यक्तिगत रूप से भी फिट हो, लेकिन आपको बात करने का तरीका नहीं, मोर पापा अल्लाह जन्नत जान रहे हो, है कि नहीं, तो ये क्या है, बात करने का लहजा आपके पास नहीं है। आप किसी से क्या बात करना है, आप देखिए कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इज्जत देंगे तो इज्जत पाएंगे। अगर आपको लगता है आप किसी को गाली देते हो या कोई आपको गाली देता है तो आपको बुरा लगता है, तो जैसे आप उसको गाली देते हो उसको भी वही लगने वाला है, समझ रहे हैं। तो जो आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं वही आप दूसरों को दीजिए भी। तो आप सोचते हैं कि एक तो छोटा लड़का मुझे कहे कहो भैया, तो आप भी कहो कहो बाबू, तब ना कह रहे यहाँ, तो वो क्या कहेगा, नाइब रे, तब कहो कैसे बोलता है यहाँ, कैसे मुझे रे कह रहा था, तुम क्या कहते भाई, है कि नहीं। तो जो आप दूसरे से चाहते हो, आप दूसरों को आपको वही देना भी तो पड़ता है। ये प्रकृति का वही नियम है, जो आप दोगे वही आप पाओगे। एक मूवी है द सीक्रेट, आप देखिएगा, ठीक है, क्या नाम है उसका, द सीक्रेट। उसमें जिंदगी के राज के बारे में बताया गया। आप जो सोचते हो वो आपको प्रकृति देती है। आप जो कुछ भी सोचते रहते हो, आपके दिमाग में जो कुछ चलता रहता है, कभी आपके पैर में चोट लगी होती है, आपके दिमाग में बार बार यही आता है, आज मुझे लगता है चोट लगेगी, कहीं यहाँ कांटा ना चुभ जाए, है कि नहीं, कहीं ठोकर ना लग जाए, तो लग जाती कि नहीं लग जाती, क्योंकि आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो, बार बार आप उसी के बारे में सोच रहे हो, बार बार आप उसी के बारे में सोच रहे हो। कभी कभार ऐसा होता है, घर में किसी की शादी होती है और आप सोचते हो पता नहीं मुझे जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, फिर वो दिन आ ही जाता है जब आपको कहा जाता है तुम नहीं जाओगे घर, देखो, क्योंकि हम बहुत दिन से कल्पना कर रहे थे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं तुम्हें नहीं जाना है। तो हम देखिए, जो आप प्रकृति को ये संदेश दीजिए कि मेरे पास ऑडी खड़ी है, मेरा घर बहुत बड़ा है, बार बार दोगे ना, बार बार। आप देखो, केवल सपने देखने से, सपना देखने से पूरे नहीं होते, सपनों के लिए करना पड़ता है। आप सोचोगे सपना आपका IAS PCS का, पढ़ोगे चिल्लरों जैसा, तो कैसे होगा, है ना। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर सूरज के जैसा चमकना है तो सूरज के जैसा तपना भी पड़ेगा। सूरज इतना ज़्यादा वो टेम्परेचर झेलता है, तब जाके। आप एक मक्के का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक मक्का होता है, एक मक्का कितने में बेचा जाता है, 5 रुपये में। कितने में बेचा जाता है, 5 रुपये में बेचा जाता है। और उसके बाद जब उसे थोड़ा सा तेल मसाला लगा के, नींबू लगा के, जला के थोड़ा सा बेचा जाता है, तो फिर कितने का बिकता है वो, 10 रुपये का बिकता है, 10 से 15 रुपये का बिकता है। और उसके बाद अब नई वाली वैरायटी बन के आई, पॉपकॉर्न बन के, एक पैकेट में, है ना, केवल 4 से 5, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 10 से 15 दाने, उसके एक साइड का दाना बना के बेचा जाता है। वो 10 रुपये का एक पैकेट, जिसमें 3 पैकेट हो जाता है लगभग। उसके बाद क्या है, वो 3 अवस्थाओं से गुजरा, वो 30 रुपये का बिकेगा। एक मक्का का दाम देखिए, केवल चीज़ क्या है, अवस्था, मेहनत, केवल जला है वो, दोनों जगह पे वो जला है। और जब जो जलेगा उसकी कीमत बढ़ेगी, नहीं जलोगे नहीं बढ़ेगी। 30 साल की उम्र होती है जलने की, इसके बाद उम्र होती है फलने फूलने की, कुछ ज़्यादा फल फूल जाते हैं, है कि नहीं। मतलब जो आपकी मेहनत होती है वो 30 साल की उम्र तक ही काम में आती है। इसके बाद तो भाई, उसके बाद तो फिर आप झेलोगे, समझ रहे हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका नाम है विवेक बिंद्रा। वो कहते हैं आपको भागना तो पड़ेगा, चाहे आज भागिए चाहे बाद में भागिए, भागना तो सबको है। ये सोच करके, अगर आज अभी आप युवा हो, अभी आप भाग लोगे, अभी आप मेहनत कर लोगे, जो पहले आराम करेगा वो बाद में क्या करेगा, मेहनत करेगा। और जो पहले मेहनत करेगा उसे बाद में आराम है, ये सोच के रखना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे अभी से आराम करना है तो आप अभी आराम कर सकते हो, लेकिन आप फ्यूचर को सोच के काम करिए। फ्यूचर, भविष्य के बारे में सोच के काम करेंगे तो आप हर काम को करोगे। समझ रहे बात को। तो समझते हैं तो क्या होता है, रोग क्या होता है। जब हम शारीरिक और मानसिक और व्यक्तिगत तीनों तरीके से फिट हों तो उसे हम स्वास्थ्य बोलते हैं। रोग क्या होता है, जब शरीर की इन तीनों में से कुछ भी आपका गड़बड़ हो जाए। अगर आप मानसिक, कभी नहीं कहते हम लोग क्या बोलते हैं भाई उसको,
कि हम लोग तबीयत से ठीक रहता, हमारा मतलब स्वास्थ्य जो है वो हम मतलब हमें कोई बीमारी नहीं होती, हमें कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी हमें लगता है मेरा दिन आज अच्छा नहीं जा रहा है। होता है कि नहीं? ना घर पे हमें किसी ने कुछ कहा है, ना हमें कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम डिस्टर्ब हैं। क्यों डिस्टर्ब हैं? हम मानसिक रूप से बीमार हैं। हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है या हमने कुछ ऐसा सोचा हुआ है जो अभी हमारे दिमाग में उलझा हुआ है। समझ रहे बात को? तो आप बीमार हो। शरीर की बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन दिमागी बीमारियां ठीक नहीं होती। जो दिमाग से रोगी है वो कतई ठीक नहीं होने वाला, हरदम हर बात में फालतू सोचने वाला। पापा गए लेट हो गया, शाम के पापा आएंगे नहीं, कहीं लड़ोड़ ना गए, वो अलग है, फालतू चल रहा है कि नहीं? तो ऐसे देखिए, शक नहीं कहते, शक का कोई ऐसा दुनिया में ऐसा मेडिकल स्टोर नहीं है जहाँ पे इसकी दवा मिलती है। ये लो दो खुराक खा लोगे ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये कहाँ पैदा होता है? हमारे दिमाग में। इसको हम पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं। होता क्या है, गांव में अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ होता है तो हम क्या करते हैं? अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ है तो हमसे कहते हैं बहुत गड़बड़ आदमी, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया था? नहीं ना, तो फिर क्यों गड़बड़ बोल रहे हो? जब तक आपके साथ कोई बुरा ना करे। हाँ, अब ऐसा नहीं कि शेर खा रहा है किसी को तो तुम कहोगे ये शेर अच्छा है भाई, इतना तो पहचान ही सकते हैं, बेसिक चीज़ें तो पहचाने। ये शेर अच्छा है, उसको खा रहा है, मुझको थोड़ी खाया है, शेर तो अच्छा है ही। अब जाओगे तुमको भी बिरयानी बना देगा वो, है ना? तो कुछ चीज़ें तो आप भाप ही जाते हो, ठीक है? तो जब तक आपके साथ कोई बुरा ना करे आप उसको बुरा ना कहें, ठीक है? तो स्वास्थ्य समझ में आ गया, रोग समझ में आ गया। तो जब शरीर की कोई भी क्रिया बाधित हो जाती है, रुक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। चाहे कुछ भी मेंटली, ठीक है, फिजिकली, ठीक है, या सोशली, किसी तरीके से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमी विकार। क्रोमोसोम गुणसूत्र की वजह से भी कुछ रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते, हमसे कुछ लेना देना नहीं। जैसे कल मैंने आपको रोग पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि हम कई तरीके से बीमार हो सकते हैं। संक्रमण की वजह से, दूसरे की वजह से हम बीमार हो सकते हैं, अपनी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, या पूर्वजों की वजह से हम बीमार हो सकते हैं। मतलब आनुवंशिक रोग हो सकता है, या क्लास में बैठे हैं किसी को सर्दी आ रही उसकी वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं, है कि नहीं? और दूसरा, हम लोग क्या खा रहे हैं, हमारे रहने का तरीका कैसा, हमारा बिस्तर कितना गजब महक रहा है, वो अलग है। हम कहाँ रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है हमारे स्वास्थ्य के प्रति, ठीक है? तो चलते हैं। दोस्ती ऐसे लोग से कीजिए जो आपको हमेशा क्या करते हैं? पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं। जो नेगेटिव बताते हैं उनसे दूर रहिए। नेगेटिव लोग हमेशा आपको क्या करेंगे? डिमोनेटाइज करेंगे, वो हमेशा आपको तोड़ने का काम करेंगे, हमेशा वो उनसे। देखिए, सलाह ऐसे व्यक्ति से लीजिए जो उस क्षेत्र में हो, समझ रहे हैं? ऐसे व्यक्ति से सलाह लेंगे जो उसके बारे में नहीं जानता होगा तो वो आपको क्या बताएगा। लेकिन हर आदमी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हर चीज़ में ज्ञान दे देगा। आपके घर, अगर आपके घर कोई बीमार है तो 10 डॉक्टर आके बैठेंगे आपके घर पे, इसको यहाँ लिख जाइए, यहाँ लिख जाइए, वहाँ लिख जाइए, फलाना ठिकाना, ये वाली दवा खिलाइए ठीक हो जाएगा। और उनके घर बीमार होता तो सीधा PGI लेके भागते हैं। इतने बड़े सर्जन थे तो अपने घर का ही नहीं इलाज कर लेते, है ना? तो सलाह बाबू, इस दुनिया में सलाहकार बहुत सारे हैं, करने वाला कोई नहीं है। एक पेंटर था, उसने एक पेंटिंग बनाई और अपने गुरु को दिखाया, कहा सर इसमें कुछ गलती है। तो उसके गुरु ने क्या कहा? उसके गुरु ने कहा बिल्कुल गलतियां अभी बहुत सारी हैं। तो कहा कि मुझे तो नहीं दिख रही, आप मुझसे झूठ बोल रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम्हें दिखना है, गलतियां अपनी देखनी, तो इसके नीचे लिख दो कि इस पेंटिंग में जो गलती है उसे सुधारिए, उसमें वहाँ पर ट्रिक लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? ट्रिक लगा दीजिए, और जाके चौराहे पर टांगाओ। लिख के ले जाके चौराहे पर टांग के आया। कहें आप शाम को जाना, शाम को गया तो पूरी पेंटिंग पे क्या था? खाली टीका लगा था, बहुत सारा टिक लगा था, बहुत सारा टिक, कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती। देख के आया, अब बोला क्या हुआ? कहा देखा कितनी गलती है? बोला बिल्कुल सर, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सेम पेंटिंग बनाओ। उसने फिर एक पेंटिंग बनाई और चौराहे पे फिर टांगा। उन्होंने कहा कि लिखूं क्या? तो उन्होंने कहा कि लिखिए, इस पेंटिंग के नीचे लिखिए कि इसमें जो कमियाँ हैं उसे सुधार दीजिए। समझ रहे बात को? अगले दिन वो शाम को जब वो गया तो उसने देखा पेंटिंग पे एक भी लाइनिंग नहीं थी, क्योंकि गलतियां कोई सुधारता नहीं है, गलतियां निकालते हैं। ये समाज केवल क्या करता है? गलती निकालता है, गलती सुधारता नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं, अगर आप चोरी कर लेते हो तो पहले कूटा जाएगा आपको, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि चोरी किए क्यों, कंडीशन क्या थी, क्या शौक़ की वजह से किया या मजबूरी या आदत, है कि नहीं? इंसान हर काम, देखिए कुछ लोग आदती होते हैं, कुछ लोग की मजबूरियाँ होती है जो ये काम करते हैं, कोई शौक़ से नहीं करता। अब कुछ लोग हैं वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए करते तो अलग है। अब महापुरुष गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए रोज़ क्या बोलते हैं, वो इतना चोरी कर लिया, 7 करोड़ के इतना का वो चोरी करके घूम रहा था, बताओ। वो रोज भाई अलग है। अब वो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो जिसके लिए चोरियाँ हो रही थी, वो कहाँ थी? है भाई, तो अच्छी चीज़ करिए, कहीं पकड़े जाएंगे तो पता चले 7 करोड़ का
रिचार्ज हो जाओगे। फिलहाल डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। हम बात करते हैं क्रोमोसोमीय गुणसूत्र की वजह से भी कुछ रोग व्यक्तियों में हो जाते हैं, मनुष्यों में हो जाते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं, किस कारण से वो रोग होते हैं, उसे हमें पढ़ना है। तो देखिए होता क्या है कि जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो या तो गुणसूत्र कम हो जाते हैं या तो गुणसूत्र ज़्यादा हो जाते हैं, या तो ये रोग किसकी वजह से हो सकते हैं, उत्परिवर्तन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से। परिवर्तन होते क्यों हैं, है कि नहीं, तो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ये परिवर्तन हो जाते हैं। भाई हो सकता है जिस जगह हम रह रहे हैं वो, जैसे एलर्जी एक रोग है ना जो सबको सूट, भाई कुछ लोगों के अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है। एलर्जी होती क्यों है, रीज़न क्या होता है कि नहीं। तो आपकी बॉडी या आपका शरीर जिस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता, उसे लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है या मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा, तो वो उसके प्रति वो क्या करता है, इशारा देता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, दोबारा मुझे ये चीज़ नहीं देना। समझ रहे बात को। जैसे प्रांजल भाई को किससे है, मसाले से है। किस चीज़ से है, मसाले से। तो अब क्या करेंगे ये, है कि ना, अब ये मसाले से दूर रहना। अभी इन्हें क्या किया जाएगा, भाई मसाले से दूर रहिए, है ना। तो क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो मसाले को नहीं एक्सेप्ट करे, भाई मुझे मसाला नहीं चाहिए, मुझे दूर रखिए मसाला, वरना मेरे शरीर पे क्या पड़ेंगे, चकते पड़ेंगे बड़े बड़े, है कि नहीं। मैं परेशान हो, चेहरा लाल सा हो जाएगा। अलग अलग तरीके से इसके लक्षण दिखते हैं, हर रोग का एक ही जैसे थोड़ी लक्षण दिखता है। समझ गए। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, याद रखिएगा। मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, मनुष्यों में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं। इन्हीं गुणसूत्र को अलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अलिंग बोला जाता है। इसे ही ऑटोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटोसोम। कहेंगे कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है, 46 होती है, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र, याद रखिएगा जोड़ी ऐसे होती है, 1 2 जोड़ी 3 जोड़ी, ठीक है, ऐसे करके टोटल कितनी होती है, 23 होती है। टोटल कितनी होती है बाबू, 23 होती है। तो मनुष्यों में गुणसूत्र की टोटल संख्या कितनी होती है, 46 होती है। जोड़ी की बात करेंगे तो कितनी होती है, 23 होती है, जिसमें से यहाँ से लेके 22 जोड़ी, ये मान लेते 1 से लेके ये 22 तक है, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ये मादा का है तो यक्स 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 यक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये 22 जोड़ी तक समान जाएंगे। अगर ये नर होता तो क्या होता, यक्स वाई और यक्स वाई, ऐसे करते करते। कहने का मतलब, मेरा पॉइंट समझिए कि जो नर हो चाहे मादा हो, उनमें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अगली पीढ़ी तक वैसे ही जाते हैं। लेकिन 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, यहाँ समझिए, ये नर मादा का हो गया, ये किसका हो गया भाई, नर का। ये 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है यही लिंग निर्धारण का काम करते हैं। आने वाली जो संतान होगी वो नर होगी कि मादा होगी, ये 23वीं जोड़ी वाला, इन्हें लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। यही डिसाइड करते हैं। अगर यक्स गुणसूत्र वाई पर प्रभावी हो गया तो क्या बन जाएगा, यक्स और यक्स बन जाएगा। अरे भाई यक्स वाला वाई पे प्रभावी हो रहा है, मतलब इसको यक्स कर दे रहा है, तो क्या हो गया, यक्स यक्स हो गया, तो ये क्या बनेगी, मादा बनेगी। और अगर यही वाई वाला यक्स वाले पे प्रभावी हो गया तो ये क्या बन गया, यक्स और वाई बन गया, तो आने वाली जो संतान होगी वो क्या होगी, नर होगी। ये तो ठहरा लिंग निर्धारण की बात। तो हम पढ़ क्या आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमीय विकार, क्रोमोसोमीय रोग, गुणसूत्र की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला रोग है डाउन सिंड्रोम। क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, कैसे होता है, क्या कारण होता है, इसे हम पढ़ेंगे। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले किसी ने बताया था, तो उन्होंने बताया था लैंगडम डाउन ने। लिखिएगा, लैंगडम डाउन ने। किसने, लैंगडम डाउन ने, लैंगडम डाउन ने बताया था, और सन 1866 में बताया था, सन 1866 में बताया था। इसमें होता क्या है, इसमें होता है भाई कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक और गुणसूत्र, जो मैंने आपको बताया टोटल 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, बताया था टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं, है ना। तो 22 जोड़ी एक क्या होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। पॉइंट याद रखिएगा कि डाउन सिंड्रोम किसने बताया था, इसके बारे में लैंगडम डाउन ने बताया था। कब बताया था, 1866 में, बोले तो 1866
1966 ईस्वी में बताया था। इसके कारण क्या होते हैं, क्या कारण होता है डाउन सिंड्रोम का। डाउन का मतलब नॉर्मली नीचे होता है, डाउन माने क्या होता है, नीचे मतलब कम, लेकिन डाउन सिंड्रोम अपने नाम के जस्ट अपोजिट होता है। आप याद रखेंगे कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्या कारण होता है कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, 21वें गुणसूत्र में एक और गुणसूत्र का क्या हो जाना, जुड़ जाना, एक प्रति गुणसूत्र का क्या हो जाना, जुड़ जाना, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में होता क्या है कि ऐसे व्यक्ति में उस व्यक्ति का लक्षण कैसे पहचानेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, तो या उस व्यक्ति को अगर डाउन सिंड्रोम है तो कैसे पहचानेंगे, उसका कद हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा, छोटा कद होगा उसका। दूसरा पॉइंट, उसकी जीभ जो है वो खांच जैसी होगी, खांच का मतलब बहुत बड़ी होगी और गड्ढा बना होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वो मानसिक रूप से बीमार होगा, मतलब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, ठीक है, मतलब अल्प विकसित, उसका ब्रेन कैसा होगा, अल्प विकसित होगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी पॉइंट, आप उसको देख के पहचानेंगे तो उसका मुंह जो है वो क्या होगा, आधा खुला होगा। ये उसकी पहचान, किसकी पहचान है, ये डाउन सिंड्रोम की। तो डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी, लैंगडन डाउन ने की थी। कब की थी, 1866 में, जिसमें उन्होंने बताया कि जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक प्रति गुणसूत्र जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं, उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है कि व्यक्ति का कद छोटा हो जाता है, जीभ खांच जैसी हो जाती है और ब्रेन जो है वो अल्प विकसित होता है और मुंह आधा खुला हुआ होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अगला पॉइंट समझते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कारण होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की और इसके लक्षण क्या होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्लाइनफेल्टर में क्या होता है कि देखिए, नॉर्मली आप जानते हैं कि गुणसूत्र मनुष्य, मादा का गुणसूत्र XX और पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है, XY होता है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपको मालूम है या तो नर बनेगा या तो क्या बनेगा, मादा। भाई दो नर मादा, अगर एक नर और एक क्या है, मादा, ठीक है, क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, जनन के बाद जिस संतान की उत्पत्ति करेंगे या तो वो नर होगा या तो वो क्या होगा, मादा होगा। क्लियरली है, ठीक है। अब होता क्या है, या तो नर बनेगा या तो मादा बनेगा। भाई उल्टा लिख दिया, हाँ तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या है, ये नर है और ये क्या है, मादा, ठीक है। तो XX क्या होता है, XX किस में पाया जाता है, मादा में, और XY किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। होता क्या है, देखिए पॉइंट याद रखिए कि क्लाइनफेल्टर में होता क्या है, इसमें एक गुणसूत्र X वाला और बन जाता है, समझ रहे बात को, इसमें एक X वाला गुणसूत्र और बन जाता है। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, XY बन गया। कहने का मतलब है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक X गुणसूत्र क्या होता है, और बन जाता है। तो अब सोचिए, नॉर्मली क्या होता था, एक गुणसूत्र दो गुण है ना, ऐसे करके कितने होते थे भाई, 23 होते थे, ठीक है। या तो XX होगा या तो XY होगा। लेकिन अब क्या है, अभी यहाँ पे एक और अगर मान लेते हैं ये XY था तो XY और ये क्या बन गया, X बन गया। तो मतलब XY से हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना। अगर या तो X रहा होगा तो भाई ट्रिपल X वाला की बात कर लेते। लेकिन XXY क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, याद रखिएगा, ये नर में होता है। यहाँ पॉइंट याद रखेंगे, ये किस में होता है, नर में। तो नर का गुणसूत्र क्या होता है, X और Y होता है, X और Y होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें एक और X गुणसूत्र जुड़ जाता है, एक X का गुणसूत्र और जुड़ जाता है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को क्या हो जाता है, क्लाइनफेल्टर हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। याद रखेंगे ये क्या होगा, ये पुरुष प्रधान होगा। फिजिकली शारीरिक रूप से ये एक लड़की के जैसा या मादा के जैसे दिखेगा, समझ रहे बात को, मतलब देखने में लगेगा ये लड़की है लेकिन वो क्या होता है, लड़का। इसे पुरुष प्रधान बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, समस्त लक्षण जो इसके होंगे वो कैसे होंगे, मतलब इंटरनली वो क्या होगा, नर होगा, लेकिन फिजिकली वो क्या होगा, मादा होगा। शरीर से देख के लगेगा ये लड़की है लेकिन वो लड़की नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है।
समझ गए। अब अगले की बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। तो टर्नर सिंड्रोम का क्या हो जाता है कि इसमें एक यक्ष क्रोमोसोम, जैसे इसमें टर्नर में सॉरी क्लाइनफेल्टर में क्या था, एक यक्ष गुणसूत्र जुड़ गया और दूसरे में कर देंगे एक यक्ष गुणसूत्र क्या हो गया, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। अब देखो यहाँ यक्ष मादा की बात करेंगे तो टोटल यक्ष 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 ये 23 जोड़ी होंगे, लेकिन इसमें किसी में एक में क्या हो जाएगा, एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखिएगा क्लाइनफेल्टर में गुणसूत्र कितने, एक जुड़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 47। अरे भाई अब देखिए ये ऐसे करते करते 23 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे 23 दूना 46 हो जाएगा, एक ठोर जुड़ गया तो ये कितना हो गया, 47। लेकिन टर्नर सिंड्रोम की बात हम करेंगे, याद रखेंगे टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है, मादा में। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक यक्ष गुणसूत्र ही कम हो जाता है। तो आप सोचिए ऐसे करते करते 23 दूना कितने थे, 46, 23 दूना कितने थे, 46 थे। अब एक यक्ष हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। तो इसमें क्या हो जाता है, पूछेगा कारण क्या होता है टर्नर सिंड्रोम का, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जब यक्ष गुणसूत्र, एक यक्ष गुणसूत्र कम हो जाता है तो ऐसे मादा में क्या हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है, टर्नर, एक गुणसूत्र कम हो जाएगा तो ऐसी मादा में टर्नर सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा लक्षण, तो ये मादा कभी भी किसी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इसका जो गर्भाशय होता है वो अल्प विकसित होता है, और किसी मादा का अगर गर्भाशय ही अल्प विकसित हो, डेवलप ना हो, तो भ्रूण कहाँ बनेगा। आपने पढ़ा है, मानव जनन आपने पढ़ा हुआ है कि जब गर्भाशय ही डेवलप नहीं है तो भ्रूण कहाँ बनेगा। तो ये ठहरे आपके क्रोमोसोमी विकार। याद रखिएगा इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। डाउन सिंड्रोम किसने खोजा था, लैंगडम डाउन ने किया था 1866 में। कारण क्या था कि 21वें गुणसूत्र में एक और गुणसूत्र का क्या हो जाना, जुड़ जाना। ठीक है। और क्लाइनफेल्टर में क्या था, क्लाइनफेल्टर में क्या था भाई कि एक यक्ष गुणसूत्र का और जुड़ जाना, जिसकी वजह से वो पुरुष प्रधान हो गया। फिजिकली देखने में वो लड़की जैसा होगा लेकिन वो क्या होगा, नर होगा। टर्नर सिंड्रोम में एक यक्ष गुणसूत्र क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा क्या होती है, गांव में नहीं बोला जाता, ऐसी स्त्रियां बांझ होती हैं, वो कभी भी किसी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती। तो ये ठहरा आपका क्रोमोसोमी विकार जो कि खत्म हो चुका है। इसको नोट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।